हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आशा न पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि वक्त के साथ वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हार में चलना सीखो। आइए आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है शशि सेठ प्रैक्टिस में। और मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आप सभी को एक बार पुनः आपको दिल खोलकर स्वागत करता हूँ। ईडू ई गुरुकुल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, आपको पता है यहाँ पे हम आप लोग एसएससी जीडी जो भर्ती आया हुआ है 2024 में, उसको हम यहाँ पे सेट प्रैक्टिस के माध्यम से कवर कर रहे हैं। आपको बता दूं दोस्त कि इससे पहले ऑलरेडी हम लोग 4 सेट कवर कर चुके हैं। यह सेट नंबर हमारा होगा 5 नंबर। और जो अभी तक नहीं देखे होंगे तो जाइए, वीडियो में आपको मिल जाएगा, 1 से लेकर 4 तक आप देखिए। और कहते हैं ना दोस्त कि रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलने की और मिलने का मजा भी आएगा। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। आपको पता है इसमें 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 20 प्रश्न मैथ और 20 रीजनिंग का होगा। 40 प्रश्न यहाँ पे हम केवल आंसर बताएंगे मैथ और रीजनिंग को। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए हुआ स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं मित्र, तो मैं से आग्रह जरूर करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको पूरी ईमानदारी के साथ हर प्रश्न को देखना है और बनाते जाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर इस क्लास को आपको लगता है कि पीडीएफ हमें चाहिए, तो मैं ज़रूर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको जाइए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और हमको कमेंट के माध्यम से बताइए कि किस क्लास का आपका पीडीएफ चाहिए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिलाने का प्रयास करूंगा। आपको पता है यह जो है आपको पीडीएफ है पेड ग्रुप का है, यह फ्री वाला बिल्कुल नहीं है। फिर भी मैं आपको फ्री में देने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला नंबर जो प्रश्न है मित्र, यह रीजनिंग से संबंधित है और आपका एक सीरीज दिया गया है और इस सीरीज को पूरा करना है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न मित्र यहाँ पे वो भी आपको रीजनिंग से संबंधित है। कहता है कि गाथा जो है आपका गायन का कार्य करता है, तो आपको बताना है। इस अगला जो होगा ऑप्शन यहाँ पे देखिए गद्य जो है आपको साहित्य से संबंधित है, तो डोंग बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न मित्र है आपको कुट की सहायता से आपको इसका सही आंसर बनाना है, तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। थोड़ा सा और इसे हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से स्पष्ट दिखाई पड़े। चलिए चौथा नंबर प्रश्न कहता है, यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका सही आंसर आप बनाइएगा, तो डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ब्रेड आपको बेकरी से उसी प्रकार संबंधित है जैसे ईट संबंधित होता है भट्ठा से, तो ऑप्शन नंबर डॉग यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न मित्र आपको यहाँ पे बताना है, इसका जो सही आंसर होगा, अगर इस्तीफा है कार्यालय में हम सौंपते हैं, तो त्याग जो है आपको राज त्याग किया जाता है सिंहासन से, तो ये वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न आपको बताना है, ये आपको डायरेक्शन से संबंधित है और इसका जो सही आंसर आएगा वह निकल कर आएगा। आपको 7 नंबर जो प्रश्न इसका सही आंसर 10 ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 8 नंबर प्रश्न है मित्र, देखिए यहाँ पे आपको रीजनिंग दिया गया है। देखिए 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 होगा और 5 के बाद इसमें 10 जोड़ेंगे तो 21 होगा और 10 के बाद 15 जोड़ेंगे तो 36 होगा और 15 के बाद आपको 20 जोड़ेंगे तो 56 होगा। 56 से 25 जुटेगा, कभी कितना जुटेगा 25, तो यहाँ जो हो जाएगा 56 और 25 81। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला है कि 9 नंबर प्रश्न और 9वां जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आपको पूरा ईमानदारी से हर प्रश्न को बताने आपको चलना है। ये नहीं देखना है कि यह जो है पीडीएफ किसका है, कहाँ से आया है, बस आपको प्रश्न से मतलब है। क्या आपको इस क्लास का आपका सारा क्वेश्चन जो है आप सोल्व कर पाते हैं? अगर कर पाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते तो और अच्छी बात है, आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। तो 10 नंबर प्रश्न मित्र इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, यदि कहता है यदि अजय का बेटा सुनील के बेटे का चाचा है, तो अजय और सुनील के बीच में क्या संबंध होगा? तो बिल्कुल पिता और पुत्र का हो जाएगा, तो ये वाला बिल्कुल सही है। 12 नंबर प्रश्न मित्र, 12 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर निकल कर आएगा। यहाँ पे देखिए तो इसका बिल्कुल आपको देखा जाए तो इसका जो सही आंसर होगा वह डॉग बिल्कुल सही है। 13 नंबर प्रश्न मित्र आपको बताना है,
और इसमें ये जो सही आंसर होगा इसका निकल कर आ जाएगा 13 को। यहाँ पे जरा देखिए तो बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न जो कहता है यदि 30 दिनों वाले एक महीने का चौथा दिन अगर रविवार पड़ता है तो 20वें दिन कौन सा दिन पड़ेगा? तो यह जो है आपको बनाइएगा। तो 14 का जो है ए वाला बिल्कुल मंगलवार बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे लुप्त संख्या आपको दिया गया है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 25 बिल्कुल सही है। 16 नंबर प्रश्न आपको एक विषम चिन्ह है तो यहाँ पे भावनाएं बिल्कुल यहाँ पे विषम दिखाई दे रहा है तो सी वाला बिल्कुल इसका सही है। 17 नंबर प्रश्न मित्र बड़ा इजी और सिंपल सा प्रश्न है, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि 30 जनवरी 2023 को अगर गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉ यानी रविवार बिल्कुल सही है। 19 नंबर प्रश्न मित्र कहता है कि 40 लड़कों की एक कतार में विकास जो है आपको दाएं से आपको उस 14वें स्थान पर आपको स्थिर है तो आपको बताना है बाएं से इसका कौन सा स्थान होगा। आपको पता है इस तरह के प्रश्नों को 44 आपको 40 माइनस 14 प्लस 1 कीजिएगा तो यह आपको बन जाएगा। तो 40 और एक हो जाएगा कितना 41, 41 माइनस आप कीजिएगा 14 तो यहाँ आपको दिखाई देगा 27 बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग वाला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रीजनिंग का आज अंतिम प्रश्न रीजनिंग का है तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब यहाँ से चालू होता है हमारा दूसरा सेक्शन और दूसरा जो है आपका सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जीएस का होता है। तो कहता है कि चंपारण आंदोलन आपके डैश के विरुद्ध हुआ था। आपको पता है जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 2000 आपको 9 जनवरी 1915 को जब साउथ अफ्रीका से आए थे तो 9 जनवरी को आने के बाद सबसे पहला अगर सत्याग्रह किए थे तो 1917 चंपारण बिहार से किया गया था। किसके विरुद्ध किया गया था? तो नील जो बगान मालिकों का होता है उसी के विरुद्ध किया गया। इस प्रश्न का सी बिल्कुल सही। आपको पता है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और 2023 में मनाया गया था और वह 17वां क्रम के मनाया गया था। और कहाँ मनाया गया था? तो मध्य प्रदेश, मामा की नगरी मध्य प्रदेश में एक शहर है इंदौर, वहाँ पे 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस 2023 मनाया गया था। उसी में मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति जिनका नाम था मोहम्मद इरफान खान। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है मित्र कि हिंडोला जो है एक महल है, आपको बताना है तो कहाँ स्थित है। तो जरा देखिए ऑप्शन में आपको दिखाई देगा इंडोरा जो है आपको कहाँ होगा। तो यह जो है आपको सही आंसर होगा खजुराहो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो सही आंसर होगा जो दोस्त यहाँ पे क्या प्रश्न कह रहा है जरा एक बार और देखिए। हिंडोला महल जो है ना वह जो है आपको स्थित है आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, मांडू में बिल्कुल सही है। ठीक है, सी आपको बिल्कुल सही है, इसका सी मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न कहता है कि कपिलधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो यह जो है अमरकंटक। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि रथ जो यात्रा है प्रमुख रूप से किस मंदिर में मनाई जाती है। आपको पता है रथ जो है आपको पूरी आपको उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। अब इसका नाम उड़ीसा कर दिया गया है। आपको पता है रथ जो है आपको उड़ीसा का फेमस जहाँ पे जगन्नाथ भगवान का मूर्ति निकाला जाता है। रज पर्व, नुआखाई, धानु यात्रा यह सब कहाँ से संबंधित है? तो उड़ीसा से ही संबंधित है। उड़ीसा में ही पड़ता है एक कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है। और नरसिंह देव आपको गंग वंश के प्रथम शासक थे, उन्होंने ही इसको बनवाया था। भारत का एकमात्र ऐसा सूर्य मंदिर जो सौर ऊर्जा से संचालित होता है तो वही कोणार्क आपको उड़ीसा वाला। आपको पता है उड़ीसा में है महानदी जो संबलपुर आपको कटक है वहीं पर अवस्थित है। और उसी महानदी पर भारत का सबसे लंबा अगर बांध है तो हीराकुंड बांध है, वह भी अवस्थित है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि लक्ष्मीबाई, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है मित्र कि लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आपको फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है। तो यह जो है आपको अवस्थित है, आपको पता है कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक कार्य प्रणाली की विफलता पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू की जा सकती है। आपको पता है पहले आफत आएगा, उसके बाद लगेगा राष्ट्रपति शासन, और बाद वित्तीय शासन। तो पूछे कि राष्ट्रीय आपात जो है आपको तो 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध
डैश कौन सा युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी? आपको पता है खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी मन्नू के नाम से फेमस थे। तो आपको पता है इस प्रश्न का जो सही है ग्वालियर। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ल्यूकेमिया आपको किस बीमारी से संबंधित? आपको पता है ल्यूकेमिया एक तरह से कैंसर होता है और यह रक्त कैंसर से संबंधित है। तो यहाँ पे डॉग बिल्कुल सही है। आपको बताना है कि कैंसर जो है आपको किस चीज से होता है, ठीक है? बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, प्रोटोजुआ से हो तो या फंगस से हो, तो इनमें से क्या से होता है? कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि कैंसर जो है किससे होता है। 4 फरवरी को कैंसर दिवस भी मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि पौधों जो अपना नाइट्रोजन निम्न में से किससे प्राप्त करते हैं? तो आपको पता है इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा और वह भूमि। अच्छा, आपको पता है कि मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि की अधिक सिंचाई की जाती है। तो आपको पता है भारत में जो अधिक सिंचाई की जाती है वह नल कूपों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धन आपूर्ति कम करके मुद्रास्फीति का उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विस्फीति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रोफेसर थे एक जिनका नाम था अमर्त्य सेन को डैश किस क्षेत्र के योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यहाँ पे एक अर्थशास्त्र थे। तो यह जो है आपको कल्याण अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सर्वोदय का आशय क्या? देखिए सर्वोदय का जो तात्पर्य है सभी का उत्थान। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि रोजगार के मामले में भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का अगर कोई उपक्रम है तो भारतीय रेलवे। तो ऑप्शन नंबर आपको डॉग वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज का जो है आपको संस्थापक कौन थे? तो आपको पता है राजा राम मोहन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय को राजा किसने कहा था? तो अकबर द्वितीय ने कहा था। आपको पता है पुनः जागरण भारतीय आपको आधुनिक निर्माता भी राजा राम मोहन को कहा जाता है। संवाद कौमुदी इनका एक पत्रिका है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट है कि अनीस जो है आपको भानवाला किस खेल से संबंधित है? तो निशानाबाजी। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? आपको पता है कि पानीपत जो है आपको यह हरियाणा में था और उसमें प्रथम युद्ध अगर कह रहा है तो इसमें आपको 1526, दूसरा जो था वह आपको 1556 और तीसरा जो था वह 1700 आपको 61 में लड़ा गया था। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला सी वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 1526। नेक्स्ट है कि पानी के गिलास में जब सारी बर्फ पिघल जाती है तो गिलास में पानी का स्तर क्या होगा? देखिए अगर बर्फ पिघलेगा तो पानी बनेगा और पहले से ऑलरेडी पानी है तो पानी का स्तर जो थोड़ा बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग हम आर्द्रता कहें मतलब हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आर्द्रता मापी दिया गया है तो बॉल वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आज का जीएस का अंतिम प्रश्न मित्र कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है? आपको पता है ऑप्शन के अनुसार एक ही को दिखाई दे रहा होगा मलेरिया, है ना, मलेरिया जिसे आपको प्लाज्मोडियम आपको प्रोटोजोआ से होता है। तो बॉल वाला बिल्कुल सही है। चेचक आपको पता है चिकन पॉक्स जिसे कहते हैं तो यह वायरस से होता है और हैजा आपको बैक्टीरिया से होता है। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। आपको पता है आज जो है आपको तारीख जो था जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वह जो है आपको अभी हाल ही में 25 दिसंबर को क्या मनाया गया है? सुशासन दिवस मनाया गया है। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अटल बिहारी का अभी जो है यह 99 में आपको हैप्पी बर्थडे थे आपको थे। आपको जन्म दिवस कितना था? तो यह जो है आपको 99 क्रम के था। आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ से चालू होता है हमारा मैथ का सेशन और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा 41 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा मैं गति को बढ़ाता हूँ। 42 नंबर प्रश्न इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 42 के बाद आएगा हमारा 43 और 43 नंबर प्रश्न कहता है मित्र आपको मैथ से संबंधित है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 44 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉग इसका भी बिल्कुल सही है। 45 नंबर प्रश्न है और 45 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है।
यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न है, एचसीएफ बताना है महत्तम समावर्तक, इसका भी जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डोंग बिल्कुल सही हो जाएगा। परसेंटेज से यह संबंधित है और 47 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो। 48 नंबर प्रश्न मित्र, 48 नंबर प्रश्न इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा आपको 57% ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 49 नंबर प्रश्न है और यह जो है आपको लाभ हानि से संबंधित है, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न कहता है बड़ा बेहतरीन मैथों में से एक है, इसका जो सही आंसर होगा 8.1/3% ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। 51 प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा मित्रों वह है आपको ए, ऑप्शन नंबर 24 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है आपको टाइम एंड वर्क से संबंधित है, इसका जो सही आंसर आएगा और वह 6 दिन, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 53 नंबर प्रश्न है आपको पाइप टंकी से संबंधित है, इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बॉल वाला 10 घंटे बिल्कुल सही है। 54 नंबर प्रश्न मित्र आपको जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 55 नंबर प्रश्न है मित्र, इसका जो आपको रेशियो से संबंधित है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है और इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे इसका जो बताना है, तो 56 नंबर प्रश्न का सही आंसर 400, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 57 नंबर प्रश्न जो है आपको टाइम एंड आपको डिस्टेंस से संबंधित है, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा 57 का बॉल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल सही है। 58 नंबर प्रश्न मित्र, इसका जो सही निकल कर आंसर जो आएगा वो यहाँ पे आपको देखिए देखने को मिलेगा, तो 58 नंबर प्रश्न का बिल्कुल इसका जो सही आंसर होना चाहिए ये बिल्कुल सही है। 59 नंबर प्रश्न है, 59 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी 15 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल सही है। आज का मैथ का अंतिम प्रश्न है कि किसी साधारण ब्याज की दर से अगर कोई मूलधन अगर 20 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो इसको आपको रेट बताना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10% बिल्कुल सही है। अब ये वहाँ से चालू होता है हमारा आज का लास्ट सेशन, यह जो है आपको सामान्य हिंदी से दिया गया है। कहता है कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था, तो इसको कहने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सभी श्रोता यथास्थान बैठे थे। रेखांकित काल जो है आपको रेखांकित कला शब्द व्याकरण की दृष्टि से आपको क्या है, तो इसको जो सही आंसर निकल कर आएगा वह अवयवी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कवित्री, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो 63 का डॉग बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 64 नंबर प्रश्न कहता है कि जटिल विशेषण के लिए उपयुक्त विशेष क्या है, जिसका जो सही आंसर रहेगा समस्या, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कमरे में कोई छिपा हुआ है, इसमें आपको रेखांकित शब्द क्या है, देखिए छिपा हुआ है, कौन छिपा हुआ है, इसमें अनिश्चित नहीं है, ठीक है, तो यह जो है आपको निकल कर सही आंसर आएगा अनिश्चित वाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। ज्ञानोदय में आपको ज्ञानोदय में कौन सी आपको संधि है, तो गुण संधि, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। हाथों हाथ में कौन सा समास होता है, आपको पता है, इस प्रश्न का जो सही आंसर है अवयवी भाव समास, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अप्रत्याशता अब जो है आपको शब्द में उपसर्ग प्रत्यय एवं अलग अलग आपको बताना है, जिसका जो सही आंसर निकल कर आएगा आपको अप्रतित, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 69 नंबर प्रश्न है मित्र, इसका जो सही आंसर है किस शब्द में प्रत्यय है, तो ससुराल में बिल्कुल है, तो ए वाला बिल्कुल सही है। विदेशी शब्द कौन सा समास है, आपको विदेशी शब्द आपको कौन सा है, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन ए वजीर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न अंग्रेजी शब्दों के उपयुक्त हिंदी पर्याय आपको देखिए, रजिस्ट्रेशन के मतलब होता है पंजीयन, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। असुर का समानार्थी शब्द बनाना है तो आपको राक्षस, सी वाला बिल्कुल सही है। हर्ष का विपरीतार्थक आपको क्या होगा, तो आपको हर्ष का जो होना चाहिए वह हो जाएगा आपको विषाद, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 73 का जो प्रश्न सही है, तो बॉल वाला बिल्कुल मेरे अनुसार सही है। नेक्स्ट कहता है कि निम्न शब्दों के अंतर को अर्थ द्वारा स्पष्ट कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए शंकर आप यहाँ पे शंकर जो है आपको सी भी मिश्रित हो जाएगा, तो बॉल वाला बिल्कुल सही है। 74 का बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कौन सा अर्थ दिए गए शब्दों का आपको नहीं आपको है, तो सारंग जो है इसका जो सही आंसर होगा कृष्ण वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको चुनिए। देखिए जिसके पास कुछ भी नहीं हो वह क्या कहलाएगा, तो ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो अंकिचन वाला बिल्कुल सही है, तो बॉल यहाँ पे बिल्कुल सही है। सही आपको वर्तनी कौन सी है, तो सुश्रीषा वाला जो है ना ये वाला बिल्कुल सही है। 77 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 78। 78 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्ह वाले विकल्प का चयन कीजिए। कहता है कि नहीं तुम
वहाँ नहीं जाओगे। नहीं के बाद इसमें से कौन-सा चिन्ह लगेगा? देखिए इसमें से कोई ऐसा चिन्ह नहीं दिया गया है, तो डॉग बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन-सा वाक्य आपको शुद्ध है? देखिए मुझे लौटने में विलम्ब होगा, तो मेरे अनुसार सी वाला बिल्कुल सही है। कहता है कि निम्नलिखित मुहावरों का सही अर्थ दिए गए विकल्पों से आपको बताना है। कहता है कि लकीर का फ़कीर होना क्या कहलाता है? तो यह जो कहलाता है परंपरावादी होना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो यह था हमारा आज का सेट, आपको सेट कैसा लगता है? तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए उत्साह, जुनून, पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। बूढ़े, बच्चे, नौजवान, किसान, माता-पिता को सम्मान कीजिएगा क्योंकि मेरे देश की आन, बान, शान और जान है। ये है तो हम हैं। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।